सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी के बाद लगातार जमानत और उनकी रिहाई की मांग हो रही थी और अब बड़ी खबर यह है कि कोलकाता हाई कोर्ट ने शर्मिष्ठा पनोली को जमानत दे दी है। जी हां, ये बड़ी खबर है, लेकिन इसी के साथ जो कोलकाता हाई कोर्ट में ममता बनर्जी सरकार और पश्चिम बंगाल पुलिस की किरकिरी हुई है, उसके बाद जाहिर तौर पर ममता बनर्जी इस मामले में बुरी तरीके से फंस चुकी है, क्योंकि कोलकाता हाई कोर्ट ने शर्मिष्ठा पनोली को जमानत देते हुए कई तरह की टिप्पणी की है, या यूं कह सकते हैं कि इस गिरफ्तारी को लेकर ममता बनर्जी की सरकार और पश्चिम बंगाल की पुलिस को कटघरे में खड़ा किया है। एक जो अहम टिप्पणी जिस पर सबसे ज्यादा जनता की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, वो टिप्पणी जो कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से शर्मिष्ठा पनोली के केस में की गई है। ये कहा गया है हाई कोर्ट की तरफ से कि आपको शर्म आनी चाहिए। ये पश्चिम बंगाल की पुलिस को कोर्ट में कड़ी फटकार लगी है शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी पर कि आपको शर्म आनी चाहिए। ये एक युवा महिला की इज्जत का सवाल है, यानी आपने कैसे शर्मिष्ठा पनोली को गिरफ्तार कर लिया, इसको लेकर हाई कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। और इसके बाद जनता अब ये सवाल ममता बनर्जी की सरकार से पूछ रही है, उन टीएमसी के नेताओं से पूछ रही है जो शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी को जायज ठहरा रहे थे, जो शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी के बाद उसे जेल में ही रखा जाए ये कह रहे थे। क्या वो हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद माफी मांगेंगे? क्या ममता बनर्जी शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी पर माफी मांगेगी? ये सवाल अब लगातार जनता की तरफ से उठाए जा रहे हैं। शर्मिष्ठा पनोली को जैसे ही जमानत मिली है, किस तरीके की प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर खासतौर पर देखने को मिली, क्योंकि हैशटैग फ्री शर्मिष्ठा ये वो हैशटैग था जो सोशल मीडिया पर चला। ये कैंपेन था शर्मिष्ठा के समर्थन में, और उसके बाद किस तरीके से जो जनता की प्रतिक्रिया है वो इस पूरे मामले पर देखने को मिल रही है। कुछ लोगों ने क्या ट्वीट किए हैं शर्मिष्ठा की जमानत पर, ये मैं आपको बता देती हूं। दरअसल ये आप ट्वीट देख रहे हैं, अभय प्रताप सिंह का ये ट्वीट है जो कि शर्मिष्ठा पनोली को जब जमानत मिली हाई कोर्ट से और उनकी तस्वीर शेयर करते हुए वो लिखते हैं कि जेल के ताले टूट गए हैं, कोलकाता पुलिस की दलीलें कोर्ट में पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है और शर्मिष्ठा पनोली को कोलकाता हाई कोर्ट से जमानत दे दी गई है। शेरनी शर्मिष्ठा पनोली को जनता कह रही है, उन्होंने लिखा है कि शेरनी अब आजाद है, हैशटैग शर्मिष्ठा पनोली। इस तरीके से यह हैशटैग जो है अब सोशल मीडिया पर खासतौर पर एक्स हैंडल पर ट्रेंड कर रहा है। आपका स्वागत है शर्मिष्ठा, इस तरीके से जो है पोस्ट लगातार एक्स हैंडल पर किए जा रहे हैं। वहीं पर एक और यूजर की तरफ से लिखा गया है कि यह बड़ी खबर है कि शर्मिष्ठा पनोली को जमानत मिल गई है, जो लगातार डिमांड की जा रही थी कि जल्द से जल्द रिहाई होनी चाहिए, क्योंकि शर्मिष्ठा ने जो कुछ भी कहा उसके लिए उसने माफी मांगी और तुरंत माफी मांगी, उस वीडियो को डिलीट किया जिसमें उसने अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। तो फिर पश्चिम बंगाल की पुलिस और वहां की ये तानाशाही सरकार ने किस तरीके से तानाशाही रवैया दिखाते हुए शर्मिष्ठा को गिरफ्तार कर लिया, ये सवाल सोशल मीडिया पर गूंज रहे थे। और उसका असर अब इस तरीके से देखने को मिल रहा है कि लोग जो है शर्मिष्ठा पनोली को एक हिंदूवादी सनसनी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि शर्मिष्ठा पनोली जो कि हिंदूवादी जो सनसनी है वो अब जेल से बाहर आएगी, यानी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। इससे सोशल मीडिया पर एक बड़ा तबका है जो कि बड़ी खुशखबरी मान रहा है। शर्मिष्ठा पनोली हिंदूवादी चेहरा है, शर्मिष्ठा पनोली ने देश की बात की और जब शेरनी जेल से छूटेगी तो उसके बाद भी एक अलग रूप उनका देखने को मिलेगा। इस तरीके के पोस्ट उनकी जमानत पर सोशल मीडिया पर लगातार देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ और लोगों के जरिए पोस्ट किया गया। ये आप देख रहे हैं शर्मिष्ठा पनोली की ये तस्वीर है। इस तस्वीर में शर्मिष्ठा अपने पिता के साथ नजर आ रही हैं, पृथ्वीराज पनोली, जिनका स्टेटमेंट भी आया कि बहुत परेशान किया जा रहा है
और इस तरीके से रेप और मर्डर जैसी धमकियां दी जा रही हैं, उस तस्वीर को साझा करते हुए और लोग लिख रहे हैं मिस्टर सिन्हा की तरफ से ट्वीट किया क्या, फाइनली अ गुड न्यूज, अच्छी खबर है कि शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम जमानत मिल गई है। ये जो है मिस्टर सिन्हा की तरफ से कहा गया है। इसके अलावा एक बार फिर अभय प्रताप की तरफ से लगातार कई पोस्ट किए गए हैं शर्मिष्ठा पनोली के समर्थन में और कहा गया है कि दरअसल ये जमानत मिलना उन्हें जाहिर तौर पर बहुत बड़ी खबर है, अच्छी खबर है, मुस्कुराने वाली ये खबर है। गौरव यादव लिख रहे हैं और शर्मिष्ठा पनोली को जमानत मिल गई, कोलकाता हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत उन्हें दी, जिहादी जंजीरें तोड़कर शर्मिष्ठा जेल से आजाद हैं। इस तरीके की ये प्रतिक्रियाएं आप देख रहे हैं कि खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी राज्य की जो मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल की, किस तरीके का उनका चेहरा रहा है, किस तरीके से किन मुद्दों पर उन्होंने सियासत की है और पनोली की गिरफ्तारी भी उसी कड़ी में देखी जा रही थी कि अपने कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यह गिरफ्तारी करवाई गई है। क्योंकि एक तो वजाहत खान कादरी है जिसने शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी और उसकी अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं, उसे गायब कर दिया गया है। लेकिन वहीं पर शर्मिष्ठा पनोली को इस तरीके से 1500 किलोमीटर दूर जाकर गुरुग्राम से गिरफ्तार करके लेके आती है पश्चिम बंगाल की पुलिस और वहीं पर पश्चिम बंगाल में बैठा वजाहत खान कादरी जो है वो पश्चिम बंगाल की पुलिस को नहीं मिलता है। तो ये क्या दोगला चेहरा नहीं है, ये सवाल लगातार पूछे जा रहे थे और इस तरीके की प्रतिक्रियाएं, खुशी जो है वो जाहिर तौर पर देखने को मिल रही है सोशल मीडिया पर पनोली की इस अंतरिम जमानत के बाद। आप देख सकते हैं कि कुछ और लोगों के जरिए पोस्ट किया गया है एक्स हैंडल पर और खुशी जाहिर की गई है, जहां पर एक और यूजर ये लिख रहे हैं, ओम प्रकाश अग्रवाल नाम का ये एक्स हैंडल है, लिखते हैं शर्मिष्ठा सेनी बाहर आ गई, अब दीदी क्या करोगी। ममता बनर्जी को यहां पर जमकर घेरा जा रहा है कि क्या ममता बनर्जी इस पर जवाब देंगी, क्या टीएमसी के वो नेता बोलेंगे जो शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी को जायज ठहरा रहे थे और ये दलीलें दे रहे थे कि उन्होंने जो है एक धर्म विशेष के ऊपर टिप्पणी की है। ये सवाल वाकई जो है अब उठ रहा है कि क्या इस पर प्रतिक्रिया जो है राज्य सरकार की रहेगी, वजाहत खान को कितना बचाकर रखेंगी ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल की पुलिस, जबकि उन पर 7 एफआईआर दर्ज हैं। पश्चिम बंगाल से लेकर असम और दिल्ली तक वजाहत खान कादरी जिसके एक पोस्ट नहीं, जिसकी एक वीडियो नहीं, ना जाने कितने पोस्ट जो उसने डिलीट कर दिए, हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी उस पर की गई, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया भगवान श्री कृष्ण, मां कामाख्या देवी के लिए, जो मैं कैमरे पर आपको नहीं बता सकती। और उस वजाहत खान कादरी को पनाह दे रही है पश्चिम बंगाल की सरकार, वहां की पुलिस। यह शर्मनाक है। यह लगातार सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है, डिमांड यही है कि वजाहत खान कादरी असल में जेल के भीतर होना चाहिए, जिसने तो माफी भी नहीं मांगी इन पोस्ट को लेकर। शर्मिष्ठा ने कम से कम एक माफीनामा जारी किया था, एक जो अपनी वीडियो थी जिसमें वो इस तरीके की बातें कह रही थी उसे तुरंत डिलीट कर दिया था। और यही बातें तो आज कोर्ट में भी हुई हैं, कलकत्ता हाई कोर्ट में इन्हीं बातों का जिक्र किया गया और इसी तमाम चीजों को लेकर जो है पश्चिम बंगाल की पुलिस, कोलकाता पुलिस जो गिरफ्तार जिसने किया था पनोली को, और साथ ही राज्य सरकार को कड़ी फटकार वहां पर लगी है। तो इस तरीके से शर्मिष्ठा पनोली का स्वागत कीजिए, ये खुशी है उनकी जमानत के बाद। कोलकाता हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत उन्हें मिल गई है। देश याद रखेगा कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर बनी सरकार ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए एक मासूम हिंदू बच्ची शर्मिष्ठा को जेल में डाल दिया। 22 साल की शर्मिष्ठा लॉ स्टूडेंट है और इस तरीके से सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पर वीडियोस बनाती है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने जो बॉलीवुड की चुप्पी थी, तमाम लोगों ने पोस्ट किया, तमाम लोगों ने उस पर कमेंट किया, लेकिन शर्मिष्ठा को ही निशाना बनाया गया, शर्मिष्ठा पनोली को ही गिरफ्तार किया गया, क्योंकि वहां पर वजाहत खान कादरी नाम के इस शख्स ने उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई थी। तो यह है पश्चिम बंगाल की सरकार, वहां की पुलिस का असली चेहरा जो लगातार बेनकाब हो रहा है। तो लोग चर्चा इसी बात की कर रहे हैं कि जब पनोली ने माफी मांग ली, वीडियो डिलीट कर दिया और इस तरीके से उसको गिरफ्तार करना,
फिर उसमें जेल में उसे परेशान करना, इस तरीके की धमकियां उसको मिल रही हैं और ये तमाम चीजें। लेकिन अब आखिरकार जो कोलकाता हाई कोर्ट में ये दूसरी सुनवाई जो पनोली के केस में हुई, पहले कोर्ट ने जो है 5 जून की तारीख तय की थी और यह कहा था कि आसमान नहीं टूट पड़ेगा, 2 दिन बाद इस पर सुनवाई करेंगे। लेकिन आखिरकार देर आए दुरुस्त आए और इस तरीके से शर्मिष्ठा पनोली को जो है अंतरिम जमानत हाई कोर्ट ने देते हुए दूसरी बेंच थी जिसने सुनवाई की इस मामले पर, और इस तरीके से शर्मिष्ठा के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहीं ना कहीं करारा तमाचा जो है एक तरीके से जड़ा है पश्चिम बंगाल की सरकार और पुलिस के मुंह पर, जिस तरीके की टिप्पणियां इस मामले में कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ से की गई है। शर्मिष्ठा पनोली की जमानत को लेकर जो दलीलें कोर्ट में रखी गई, जिस तरीके से कोर्ट ने टिप्पणी की, उसको लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।